30 धावा एक दमदार खेळी त्यांनी खेळली। सांगितलेलं आम्हाला की पिछले मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्मन्स करू आणि ते करून दाखवले त्यांनी। टीमचे कॅप्टन स्नो खेळले 32 धावाची एक शानदार मॅच विनिंग पारी खेळली संतोषने। दिशेने स्टकिंगला आहे नानू। मॅचची होते सुरुवात। प्रणय उर्फ नानू गोलंदाजी एडवर आहे प्रदीप आणि नॉस्टे केला आहे अर्जुन। अतिशय महत्त्वाचा सामना 4 वाजून 57 मिनिटं झालेली आहेत। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज प्रदीप अष्टपैलू खेळाडू आहे। अर्जुन आणि बॅट्समन प्रणयनं पहिल्या मॅचमध्ये दमदार कामगिरी केली, त्यामुळे या मॅचवरती देखील सर्वांचं लक्ष असणार आहे। अत्यंत महत्त्वाचा सामना। पहिला चेंडू अतिशय वेगवान भन्नाट वेगाचा बॅट्समन चकित झालेला आहे। बॅट्समन चकला यष्टीरक्षण खूप चांगलं होतं। पहिला चेंडू डॉट सुरुवात अप्रतिम केले प्रदीपने। चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल सर। नानू एक मोठा नावाजलेला प्लेयर आहे सर, खूप चांगली फलंदाजी देखील करतो। पहिल्या मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली। स्लॉट मध्ये बॉल प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट सरळ डाऊन द ग्राउंड। हा येतोय नानूच्या बॅट मधून षटकार। खूप चांगलं टायमिंग प्रणयच्या बॅट मधनं षटकार आहे। धावसंख्या 6। सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे। पॉवर अप लबी कंस्ट्रक्शन आणि आयरा 11 या दोन संघादरम्यान ओव्हरपिच चेंडूवरती एक दर्जेदार फटका अगदी बॉलरच्या डोक्यावरून खेळला गेला होता। नेत्रदीपक बॅटिंग प्रणयनं पहिल्या मॅच मध्ये देखील प्रभावित केलं होतं। गोलंदाजी मार्कवरती प्रदीप पॉइंट कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग अप लॉंग ऑन मिड विकेट स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक पुल केले। ऑन साइडला टायमिंग चांगला बॅकलिपचा वापर करता मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। एक धाव मिळेल। एकेरी धावसंख्या वाढली, धावसंख्या पोचली ती आता 7 वरती। चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल सर। 7 धावा झाल्यात। पहिला बॉल डॉट झाला आणि त्यानंतर एक षटकार आणि तिसऱ्या बॉलवरती 1 रन। 7 धावा झाल्यात। आता येतोय अर्जुन। अर्जुन वरती देखील नजर असतील। अत्यंत महत्त्वाचा सामना। कट केला चेंडू पॉइंटच्या दिशेनं अप्रतिम फटका। बघूया काय घडले। इस वक्त अगर देखिए तो टिप ऑफ टाइम के बाहर था, रूम जरूर मिला। कमाल का स्ट्रोक था बल्लेबाज का, बेहतरीन टाइमिंग, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। बऱ्याच वेळेला मला ते मराठीमधलं गाणं आठवतं, ते चिंचेचे झाड। आता इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे झाड आहेत आणि हे झाडं जी आहेत ना ती नशिबाच्या आड येत आहेत। करणार तरी काय इतका चांगला फटका। खरं तर या चेंडूवरती 4 धावांची मोहर लागली पाहिजे होती, पण करणार काय। चेंडू मला वाटतं झाडाच्या बुंध्याला लागला आणि परत आला। सर झाड सावलीचंही काम करते आणि धावा थांबवण्याचंही काम करतोय। दोन्ही काम करतात ते झाड सर। तर चालवा मॅचच्या दिशेने अर्जुनचा चांगला स्ट्रोक। पुढचा बॉल हा देखील चांगला बॉल होता सर। शेवटपर्यंत बॉलला पाहतोय अर्जुन। जसा बॉल होते तशा प्रमाणे बॅटिंग करतो, घाई करत नाहीये सर। ये आजकल इस तरह की बल्लेबाजी कम देखने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया टिप्पा, थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर था, गेंद को आने दिया और उसके बाद में गेंद को खेला गया। तो ये पूरे दिन की जो कहानी है ना, इस तरह के स्ट्रोक देखने का मौका नहीं मिला, मिस किया था आपने। आणि भरपूर वेळ आहे या फलंदाजाकडे। नानो चांगला बॉल लॉंग अपच्या दिशेने झालंय का टायमिंग प्रॉपर। बॉल जाईल सीमा रेषा बाहेर। या ओव्हरचा येतो दुसरा षटकार नानूच्या बॅट मधून। कमाल कर रहे बीच मैदान पर शानदार पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। और इस वक्त बल्लेबाज ने की अपनी मनीषा पूरी। अंपायर ने दिया 6 रन की मंजूरी। पहले ओवर में 16 रन। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, तो प्रणय और अर्जुन के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। पहले ओवर में 16 रन, जो अभी तक अगर देखें तो पहले ओवर में 16 रन नहीं आए हैं, लेकिन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट जब उनके पाले में गेंद आई तब जाकर वो बड़े स्ट्रोक के लिए गए। जब वो अच्छी गेंद थी तब जाकर उन्होंने सिंगल डबल लिया। तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के साथ सेंसिबल बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और इस मैच में ड्रीम स्टार्ट हुआ है बल्लेबाजों के लिए।
सर आपण पाहिलं तर सरळ जे क्षेत्र आहे ते तो बाउंड्री लाईन थोडीशी छोटी आहे आणि पुरेपूर त्या छोट्या बाउंड्रीचा लाभ घेतला या ओव्हरमध्ये नानूने. और हवा ज्यादा नहीं थी क्योंकि हवा का भी फैक्टर रहा है. जब जब ऑन सेट पर बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई तब जाकर कैच हुए. तो ये सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रणय का. प्रणय शानदार पारी के अंदर गेंदबाजी में परिवर्तन. करण अकोट टप्प्याचा बॉल पुल करण्याचा प्रयत्न होता तिकडे अर्जुनचा बॉल जातोय 1 धावांसाठी घोषांकित एरियामध्ये. पावर अप रवि कंस्ट्रक्शन इस मैच में सेंसिबल बल्लेबाजी तो अभी तक रही. पहले ओवर में, लेकिन दूसरे ओवर में डीप इन द क्रीज जाके बल्लेबाजी करने की कोशिश अर्जुन द्वारा. अर्जुन की तरफ 4 पर, एक तरफ प्रणय 2 चौके की मदद से 13 पर बल्लेबाजी कर रहे. स्कोर कुल मिलाकर 17 रन. शॉट में गेंद आंसर पर खेल दिया. बॉल पर खिलाड़ी है, छोड़ दिया कैच. बैल पण गेलो आणि बैलाचं कासरू पण गेलो. नक्कीच सर, जिथे झेल होता एकही धाव नव्हती, 4 धावा गेल्यात आणि जीवन दालो देखील इथे फलंदाजाला मिळाला. कॅच होताना तिथे आता आपण बघितलं कॅच पण गेला आणि चौकारही गेलेला आहे. त्यामुळे जीवन दान तर मिळालं, पण हा चौकार महागात पडू शकतो. यानंतर जेव्हा तुम्ही बॅटिंग करण्याकरता येणार. आयरा 11 पावर अप लबीब कंस्ट्रक्शन और आयरा 11 के बीच आज के दिन का तगड़ा मुकाबला. दोनों ने एक एक मुकाबला जीता है. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज करण. 2 गेंदों में 5 रन. सर ह्या मॅचच्या नंतर आता येणाऱ्या सर्व ज्या मॅच असते ना डू ऑर डायच्याच मॅच असते सर. ही पण देखील सामना डू ऑर डायचा आहे आणि अशा मॅच मध्ये तुम्ही अशा चुक्या करणार तर ही चूक तुम्हाला खूप महागात पडेल. जी आपको क्वालिफाई करना है. यहाँ से बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा. लगातार 2 मैच अगर आप जीतते हैं तो, नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा आपके लिए. करण 3 गेंदों का खेल, 6 रन अभी तक आए हैं. स्कोर कुल मिलाकर 22 रन. ऑफ टाइम के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है. ये बहुत अच्छी गेंद करण द्वारा. जज नहीं कर पाए अच्छी तरह से, गेंद को पढ़ नहीं पाए, छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए. इट्स अ फेयर डिलीवरी. स्कोर नाउ 20/2, 22 रन. उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद बहुत ऊपर है. हाई फ्लाई इनटू द स्काई. गेंद कर रही है टाटा बाय बाय. वन शॉट, ब्रिलियंट शॉट. जब धोनी की वो फिल्म देखी थी ना, उसमें धोनी मार रहा है, अब नानू मार रहा है. तीसरा छक्का इनके बल्ले से. मानो या ना मानो, आज के दिन का सिक्सर किंग है नानू. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 छक्के, और पहले मैच में भी इन्होंने प्रभावित किया था. स्कोर पहुंच चुका है 28 पर. इस बार भी दे दनादन बल्लेबाजी हो रहे, दे दनादन. दर्शकों का हो रहा है मनोरंजन. गेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. गोलंदाजांनी केली चुकी आणि षटकार आहे अचूक आणि गोल फलंदाजाचं नाव आहे नानू. सर आज ह्या मॅच मध्ये नानूची बॅट तडपली सर. गेल्या मॅच मध्ये आपण संतोषला पाहिलं आणि ह्या मॅच मध्ये आपण पाहतोय नानूला. जबरदस्त सुरुवात सर. करण के ऊपर हमला हुआ और करण ने 8 रन खर्च किए. नानू ने शानदार बल्लेबाजी की है. नानू की बात करते इस पारी में इन्होंने 4 छक्के जड़े हैं. के सर के ऊपर से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज नानू द्वारा. गेंदबाजी में परिवर्तन रहा. गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज नीलेश. नीलेश ने जो पिछला ओवर था 1 ही रन दिया था. जब प्रेशर था 27 रन आपको डिपेंड करने थे, तब जाकर इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी. स्कोर कुल मिलाकर 34 रन. निलेश गेल्या मॅच मध्ये अप्रतिम अशी 12 बॉल मध्ये 14 धाबा बनवायच्या होत्या आणि सेकंड लास्ट ओव्हर मध्ये 1 रन दिला होता.
तोच निलेश पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. बेहतरीन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच इस वक्त बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. सर आता मजा येईल. आता एका बाजूला आपण पाहतो नानूला आणि एका बाजूला आपण पाहतो निलेशला. हे बॅटल पाहिजे सर. एका बाजूला निलेश आणि एका बाजूला नानू. पुन्हा एकदा अप्रतिम स्ट्रोक, पटपुट्टवर आले. काय जबरदस्त फटका सजवलाय. गोलंदाज कोणी असो, माझा जो स्वाभाविक खेळ आहे तो मी खेळणार. आणि अजून एक षटकार येतोय नानूच्या बॅट मधून. खास करून आपण पाहिलं सर व्ही शेप मध्ये जास्त षटकार आलेत. बिल्कुल इनको पता है बहुत बढ़िया तरीके से कहाँ बल्लेबाजी करनी है. तो बल्ले के बीचों बीच खेल रहे, वी में खेल रहे और चाबुक शॉट खेलते हुए. स्कोर 41 जिसमें कंट्रीब्यूशन जो है बहुत शानदार है प्रणय का. 5 छक्के जड़ चुके हैं. कमाल की पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं. एक्सीलेंट बैटिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग पार्ट पर निलेश. ओहो क्या बात है. बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख. उस शॉट के अंदर चाबुक बल्लेबाजी हो रही है. जापुक जोपुक जापुक जोपुक. क्या बात आहे सर. काय बॅटिंग करतो इकडे नानू. हेमा खुश आहे सर. टाळ्या शिट्ट्या होत्यात या बॅटिंग साठी. खानसाप लेजंड ट्रॉफी मध्ये ही अशाच प्रकारची फटकेबाजी केली होती. प्रेमनगर प्रीमियर लीग मध्ये देखील अशा प्रकारची फटकेबाजी केली होती. आणि आता गोरेगाव प्रीमियर लीग मध्येही नानू नानू नावाचं वादळ आलेलं आहे सर. एखादी छोटीशी ठिणगी त्याचं रूपांतर वणव्यात होण्याआधी ती भिजवायला पाहिजे. नाहीतर नानू सारखा खेळाडू आता स्थिरावलाय तो अतिशय धोकादायक बनलेला आहे. अतिशय महत्वाचा सामना. धावपलकरती धाबांचा वेग वाढलाय. धाबांचा रतीब करण्यात असताना नानू धावसंख्या झाले एकूण 47. इस ओवर की अगली गेंद टॉस गेंद थी, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए. 1 रन देने का मौका, दूसरे के लिए वापस आएंगे नहीं आएंगे ये बेहतर है. एक दूसरे के ऊपर यकीन रखते हुए दोनों बैटर. आणि नक्कीच सर डेंजर एरिया नानूच असला असता. कारण फिल्डरही देखील पाहतो की नानू ज्याप्रमाणे पळेल ना तर त्याच दिशेने त्याचाही देखील थ्रो गेला असता. कारण आता ह्या मॅच मध्ये नानूला आउट करणं खूप गरजेचं आहे. जी हाँ सही आपने एक बार फिर पकड़ा. क्योंकि एक तरफ बल्लेबाज जो है ना गेंदबाज को टारगेट किया. नानू ने इस पर गेंदबाज को टारगेट किया तो फील्डर क्या करेंगे, नानू को टारगेट करेंगे. लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सेंसिबल तरीके से अच्छा कॉलिंग दिया था. अब बल्लेबाज दोनों बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अर्जुन और नानू शानदार प्रदर्शन दोनों कर रहा है. रनों की रफ्तार बहुत तेज. तीसरा ओवर आप देख रहे हैं निलेश का बहुत ही महंगा है. स्कोर 49 49 रन स्कोर बोर्ड पर. इस वक्त बल्लेबाजों की गाड़ी रनपुर पर जा रही है क्योंकि ड्राइविंग सीट पर है नानू. काय जबरदस्त ड्रायव्हिंग करतोय सर. 5व्या गिअर मध्ये ते फटकेबाजी करतोय. आकुट टप्प्याचा बॉल, चेंडू हवेमध्ये आहे. खेळाडू लांबवरती आहे. एक धाव इकडे आलेली आहे. दुसऱ्या धावासाठी जातील आणि 2 धावा इथे अतिशय सोप्या पद्धतीने. स्कोर 51 पहले ओवर में 16, दूसरे ओवर में 18, तीसरे ओवर में 17, 3 ओवर में रनों की रफ्तार बहुत ही जबरदस्त. और प्रणय का इंजन गर्म है. प्रणय की गाड़ी इस वक्त अगर देखें तो 5वें गियर पर है. और इस मैच की अगर बात करते उन्होंने कुल मिलाकर 6 छक्के जड़े हैं. तो प्रेशर बनाया अपोनेंट टीम के गेंदबाजी के ऊपर, पूरी तरह से डोमिनेट किया है. सर ही ऑटोमॅटिक गाडी नाही, गिअर वाली गाडी आहे प्रणयची. 5व्या गिअर वरतीच तो फलंदाजी करतो. इनिंगचा पहिला बॉल असो, इनिंगचा शेवटचा बॉल असो. फ्रंटलर गेंदबाजी करने के लिए बिल्कुल इस वक्त तैयार है. निर्णायक ओवर का खेल. पहले 3 ओवर में 3 दनादन बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा. पॉइंट कवर, स्टक कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है. शानदार बल्लेबाजी. पावर अप लबी कंस्ट्रक्शन और आयरा 11 के बीच मुकाबला. आयरा ने जीता था टॉस और लबी कंस्ट्रक्शन की बल्लेबाजी उम्दा. शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर
गेंद को बस कोहली की तरफ खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं कर पाए और गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में चली गई है। दो रनों के साथ स्कोर पर आगे बढ़ता है। रन संख्या फिलहाल 53 रन। हेलो हेलो 53 रन स्कोर बोर्ड पर। ऑनसर पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। क्या गजब की बल्लेबाजी रही है प्रणय द्वारा। नानू और आज इस मुकाबले में गेंदबाजों को डोमिनेट करते हुए बहुत सारे क्रैकिंग स्ट्रोक इन्होंने खेल दिए, खास करके बॉलर के सर के ऊपर से जो इन्होंने शॉट खेला था वो लाजवाब था, देखने के लिए मजा आया। फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 54। इस बार ऑनसाइड पर खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, ब्रॉकल में गेंद की खोद के निकाला, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन क्या नानू को आउट किया? बिल्कुल नानू को आउट किया। यही मैंने जिक्र किया था, अगर नानू गेंदबाज को टारगेट कर रहे हैं तो फील्डर नानू को टारगेट करेंगे। रनआउट का विकेट, बेस गेंद विकेट, प्राइस विकेट है, लेकिन नानू ने इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन पारी खेली है। 6 छक्के उनके बल्ले से आए। हेलो 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 तमाम प्रेक्षकांना एकदा विनंती आहे, नानूची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा संतोषची होती, ती देखील दमदार होती, पण त्यानंतर आज गोलंदाजांवरती कुरघोडी करणारा खेळाडू आहे नानू। टाळ्यांचा गजर नानूसाठी होतोय। आयरा 11 संघाला बॅकफुटवरती घेऊन गेलाय। आता रनआउटचा विकेट, 41 धावांची खेळी संपुष्टात आले नानूची। हेलो हेलो सर, रनआउट मला एक आठवण देते की इंडिया आणि ऑस्ट्रेलियाचा तो सामना होता, जेव्हा जॉर्ज बेली पाठी पाहत होता तेव्हा विनय कुमारने तिथे बॅटिंगवरती थ्रो दिला होता। तशाच प्रकारचं एक चित्र इथे दिसले, कारण त्या मॅच मध्ये फॉर्म मध्ये होता जॉर्ज बेली। बिल्कुल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज रतन, लेग के बाहर गेंद नियंत्रण नहीं है। वाइड बॉल का इशारा और डिक्लेयर, ये 2 इशारे हैं और स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 57 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर और 55 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए। 57 पर 1, 51। क्रूशियल मैच है। पावर अप लबीब कंस्ट्रक्शन ने पावरफुल बल्लेबाजी की है। पावर प्ले में एक बार फिर पावरफुल बल्लेबाजी। पहले 2 ओवर की कहानी बहुत बढ़िया रही है। कमाल का ये मैच है, शानदार खेल मैदान के अंदर। स्कोर कुल मिलाकर 57-57। नए बैटर आए बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षय नंबर 3 पर, गेंदबाजी करे रतन। बहुत अच्छी गेंद, तेज रफ्तार की गेंद थी। बल्लेबाज अक्षय बैक टू द पेबल इन, बल्ले का अनुने किनारा बाहरी किनारा वो तो समझ भी नहीं आया, लेकिन किनारा जरूर लगा। विकेट कीपर ने शानदार कैच लपका, सेकंड विकेट। कारण 5 वाजून 15 मिनटे झाले। विकास यही खिलाड़ी है जिन्होंने तो 2 छक्के जड़े थे, क्या उनको ऊपर भेज सकते थे? अक्षय भी काबिल तारीफ खिलाड़ी है, और आपके पास कितनी गेंदें? 3 गेंदें बची हुई थी, तब आपको मेरे हिसाब से विकास को ही भेजना था भाई। 2 छक्के जड़े थे, मैच में वापस लेके आए थे। 45 रन का जो टारगेट था उसमें विकास का रोल बहुत इंपॉर्टेंट। 14 रन बनाए थे और 3 गेंदें आपके पास थी, तो कम से कम वो 3 गेंदें खेलने का मौका आप इनको दे सकते थे। प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है। 57 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 गेंदों का खिलाना बाकी है। अब 2 गेंदें बची हुई हैं। घर में आपके टीवी सेट होना चाहिए, घर में आपके सोफा सेट होना चाहिए। 2 गेंदें बची है तो आपका माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। सेट होने के लिए समय नहीं है आपके पास, डगआउट से सेट होकर आपको बल्लेबाजी करनी है। और विकेट प्राप्त हुआ तो अब रतन जो है ना, इस मैच में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है। सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच कर दिया, ब्रॉकल में गेंद थी, खोद के निकाला, 1 रन मिलेगा। वैसे दूसरे के लिए वापस आना चाह रहे थे, खतरा हो सकता था। विकास नॉन स्ट्राइकर एंड पर है,
देखिए इतना बेहतरीन खिलाड़ी केवल एक गेंद खेल रहा है, तो कप्तान का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कोर पहुंच चुका 58 पर। बल्लेबाज एक तरफ अर्जुन जो है डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिरी गेंद रतन गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी गेंद शेष। क्लीन बोल्ड, ये विकेट आया लेकिन विकेट बहुत देर से आया है। अब स्कोर है 58, 59 रनों का टारगेट है। आयरा के सामने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पावर अप लवी कंस्ट्रक्शन ने पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया है। और इंडिविजुअल अगर बात करें, नानू के 41 भी बहुत इंपॉर्टेंट शानदार बल्लेबाजी रही है। आयरा के पास काबिलियत है क्योंकि पहला मुकाबला वो जीत चुके हैं। आपको पीछा करना है इस मुकाबले में 59 रनों का। कई मैच जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। चला करा, एक मॅच अजून शिल्लक आहे। 59 धावांची आवश्यकता आहे। आयरा 11 बॅट्समन पाठवा, क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचंय। पॉवर अप लबी कंस्ट्रक्शन
गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय संचितला 59 धावाचे ते लक्ष ठेवण्यात आलेलं आहे. चला सुरू करायची मॅचला सुरुवात करायची आहे. चला वसीम भाई थोडं फास्ट क्रिकेट खेळायचंय. चला पहिला बॉल सेकंड इनिंग मधला. गोरेगाव टीम ईस्टला इथे संजय बंगारे साहेब यांच्या शुभ हस्ते एक मोमेंटो देण्यात येत आहे. गोरेगाव टीम ईस्ट आपणही देखील चांगला खेळ दाखवला या प्रतियोगितेमध्ये. कॅमेरामॅन जरा फक्त इकडे व्यासपीठाच्या दिशेने या. बाकी झालात गोरेगाव प्रीमियर लीग 2025 मध्ये दुसऱ्या पर्वामध्ये, त्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. हॅलो त्यानंतर हॅलो हॅलो बॉर्डर भाई 50 प्लेस मध्ये हॅलो एफडी बॉयज संघ सहभागी झाला होता आणि त्या संघाचा देखील सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत. बॉर्डर भाई प्लीज या, सन्मान करणं गरजेचं आहे. फरहान थँक्यू सो मच. स्पर्धेत सहभागी झाला त्याबद्दल धन्यवाद. गोरेगाव प्रीमियर लीग 2025 गोरेगाव स्पोर्ट वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीनं राजेशजी पाटील आणि त्यांच्या सर्व टीमच्या माध्यमातून आपले धन्यवाद. थँक्यू सो मच. बॉर्डर भाई या आपण व्यासपीठावरती. या विनंती असेल बॉर्डर भाई आपण या 50 बद्दल. विजय येतोय, जसं नाव आहे तसं विजय आपल्याला मिळून द्यावा लागेल, तशी फटकेबाजी त्याला करावी लागेल. चांगला बॉल ऑन साईडला खेळलाय. एक धाव तर इकडे आले कार्पेटच्या साईने. अक्षय इथे थोडेसे पंपल झालंय. एक धाव पूर्ण केली आणि 2 धावा इकडे बघता बघता पूर्ण केल्या दोन्ही फलंदाजाने. एक संधी मिळणं गरजेचं आहे आणि त्या संधीचं सोनं या दोन्ही फलंदाजांनी केलंय सर. जी हाँ, इस वक्त टारगेट बहुत बड़ा है और तब जाकर यहाँ से एक अच्छी साझेदारी बनाने की जरूरत है. और मनता रहेगा बल्लेबाजों के लिए, मनता रहेगा क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट. आपको विकेट नहीं खोना है, विकेट भी नहीं खोना, रनों की रफ्तार भी तेज करनी है. तो चैलेंज भी रहेगा बल्लेबाज मैदान के अंदर विजय के ऊपर और उनका साथ देते हुए धवल गेंदबाजी करे. गेंदबाज संचित राउंड विकेट. आसमान की तरफ ऊपर गेंद है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे क्या ये कैच हो जाएगा? गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज बैक टू द पेबल इन सेकंड विकेट. विकास जकास अनिल कपूर भी खुश हो जाएंगे जिस तरह से आपने वो कैच रखा है. विजय बैक टू द पेबल, लेकिन डबल एक गेंद पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे हैं. संचित के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. विकेट कीपर बहुत खुश है. विकेट कीपर वसीम भाई एंजॉय कर रहे हैं हर मोमेंट को. देखिए क्रिकेट में एक समय ऐसा आएगा जिसमें एक बार फिर आप थोड़ा संघर्ष करेंगे. वो दिन आपका नहीं रहता, वो थोड़ा समय आपका नहीं रहता. लेकिन ये जो मैच है ना, इसमें बल्लेबाजी बहुत बढ़िया हुई है, उसके साथ गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है, फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है. तो दोबारा मेरे हिसाब से विकेट कीपर वसीम भाई के लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है. आता येतोय नवीन फलंदाज निलेश, ज्याने गोलंदाजी तर चांगली केली पण फटकेबाजी देखील त्याची स्ट्रॉंग पॉइंट आहे आणि आता ह्या मॅच मध्ये ती खरी गरज आहे सर. धवल को बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आपने इस्तेमाल किया, तो इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. वसीम संचित गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त. स्ट्राइकर पर बची में, नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज धवल के ऊपर भी सबकी निगाह रहेगी. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. इस ओवर की अगली गेंद संचित द्वारा जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. लाइन लेन पर निर्भर है, सटीक लाइन पर गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज संचित. गेंद को ड्राइव किया, इस पर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका 3 पर. लेकिन सबसे बड़ी बात है इस ओवर में अनिल 2 विकेट गिर गए. संचित की जबरदस्त गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी रही है. नवीन बॉलचा चांगला वापर केला इकडे संचितने. पहिल्या मॅच मध्ये देखील संचितवरती विश्वास ठेवला, अशाच प्रकारची गोलंदाजी केली आणि तीच गोलंदाजी पुन्हा एकदा ह्याही मॅच मध्ये करतोय. चांगली स्टंप टू स्टंप गोलंदाजी करतोय, व्हेरिएशन करतोय, स्लॉट मध्ये देत नाही. सर्वप्रमाणे आपण पाहिलं तर गोलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. हॅलो
अप्रतिम गोलंदाजी, विश्वास ठेवलाय कॅप्टनने त्याच्यावर, त्यांनी विश्वासावरती आतापर्यंत तो खराब उतरलाय. आता येतोय धवल, एक इम्पॅक्ट प्लेअर आपण पाहतोय. धवलला इथे यूज करण्यात आलेलं आहे. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन क्षमता आहे धवलकडे. चौकार षटकार मानेची आता मात्र खरी गरज आहे. चौकार षटकार लावावे लागतील. 59 धावाचं लक्ष, एक मोठं लक्ष ह्या टीम समोर ठेवण्यात आलेलं आहे. गोरेगाव प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. चांगला बॉल हलक्या त्याने ड्राईव्ह केला, तिकडे ऑप्शनच्या बाहेर बॉल होता, ड्राईव्ह केलाय, सुंदर ड्राईव्ह आणि एकच धाव मिळेल. संचितची चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. संकल्प करके मैदान के अंदर उतरे हैं और बल्लेबाजों को ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. अनिल, आपके जेब में जब बहुत सारे पैसे होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर ही जाता है. इस पर बैंक बैलेंस है इनके पास, अच्छा बैंक बैलेंस है, तो कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. बैलेंस रहना बहुत जरूरी है सर. क्योंकि बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया, नानू की जो बल्लेबाजी थी बहुत शानदार. 41 रन बनाए, स्कोर 4 रन. कमाल का स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, क्या ये कैच हो जाएगा? नहीं, इस बार इस टक्कर पर अच्छा स्ट्रोक. स्कोर इसी के साथ पहुंच चुका है 6 पर. पहले ओवर में संचित ने सुंदर गेंदबाजी की है और सबसे बड़ी बात है विकेट भी इनको मिले हैं. तो सफल ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर. नाउ स्कोर 6-2. सर विचार केला पहिल्या ओव्हरचा, त्या 16 धावा त्या ओव्हरमध्ये आल्या, त्याला सोडता पण पहिल्या ओव्हरमध्ये संपूर्ण जे टीम आहे त्यांनी कमालीची गोलंदाजी केली. सुरुवात चांगली झाली आणि एंडही देखील चांगला झाली. एक अच्छा ओवर था जिसमें केवल 6 रन और 2 विकेट आए. तो फ्रंटलाइन गेंदबाज का काम क्या होता? या तो बल्लेबाजों को दिक्कत में लाना, उनके ऊपर दबाव बनाना, विकेट प्राप्त करना, सब कुछ इन्होंने किया. इकोनॉमिकल भी रहे और स्ट्राइक भी किया. तो शानदार आगाज करके दिया अपने टीम के लिए. आणि चांगल्या प्रमाणे यूजही देखील कॅप्टन आपल्या बॉलर्सला करतोय. आता गोलंदाजी एंडवर येतोय प्रिन्स. प्रिंस इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं. जीतने के लिए लक्ष्य 59 रनों का है. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला इस वक्त बीच मैदान पर आप देख रहे हैं. शानदार खेल, दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है. और जब आप एक एक मुकाबला जीत चुके हैं तो यहाँ से एक और मुकाबला जीत के आप क्वालिफाई होना चाहेंगे. अगर क्वालिफाई होना चाहिए तो बेहतर क्रिकेट खेलने की जरूरत. 59 रन एक बहुत बड़ा टारगेट. अगर टारगेट बढ़ाए ना तो अपोनेंट टीम के गेंदबाजों को टारगेट करना चाहिए, तब जाकर आपका टारगेट पूरा हो जाएगा. नक्कीच सर, हे टार्गेट हा एक शब्द लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. चौकार षटकाराचं ते टार्गेट सेवन लागेल. 59 धावा खूप महागडं मोठं लक्ष समोर ठेवण्यात आलेलं आहे 4 षटकामध्ये सर. जास्तीत जास्त मला सर प्रत्येक ओव्हरमध्ये 15चा सरासरी होता आणि तो गाठवा लागेल. बा फुलटॉस बॉल स्क्वेअर लेगच्या दिशेने खेळले, बॉल जाईल का? आणि स्क्वेअर लेग पंचाचा आणि मुख्य पंचाचा निर्णय येतोय. बी मरनोर बॉल 6 + 1 7 धावा. डगआउट में तालियां बज रही है. क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है? अब रनों की बरसात होगी वो देखना बहुत जरूरी है. जैसे कि ये नो बॉल का इशारा हुआ और उसके बाद में फ्री हिट. तो 7 रन पहली गेंद पर बिल्कुल इस वक्त आपने देखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण 7 रन. प्रिंस का मतलब होता है राजा, और इस वक्त प्रिंस राजा तो है लेकिन बल्लेबाज आपका बैंड बाजा बजा रहे हैं. पहली गेंद पर 7 रन, तो 7 रन मिले हैं. और उसके बाद में और एक गेंद आएगी जिसके ऊपर आप अपने बाजू खोल सकते हैं, घुमा के खेल सकते हैं. प्रिंस के पहली गेंद का स्वागत सिक्सर के साथ और नो बॉल. बॉल बॉल किधर है सर? नहीं नहीं दूसरा मांग रहे बॉल. बॉल दे बॉल. सेबी भाई, सेबी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और फिलहाल दो खिलाड़ी वहां मौजूद है, अंपायर मौजूद है और हेमंत ठाकुर. दोनों के बीच एक चर्चा हुई और अच्छी बात थी अनिल भाई. उसके बाद में स्माइल, दोनों के चेहरे पर स्माइल थी. धवल इम्पैक्ट प्लेयर है. इम्पैक्ट प्लेयर इन्हें आपको खेलनी पड़ेगी. स्ट्राइकर पर बल्लेबाज फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए धवल, जिनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है. फ्रीड का इशारा अंपायर द्वारा हुआ है. इस ओवर की अगली गेंद हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे, फ्रीड पर बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए.
शानदार प्रिंस की गेंदबाजी आप देख रहे हैं, प्रिंस गेंदबाजी कर रहे हैं, धबल इंपॉर्टेंट इनिंग खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। पहली गेंद पर चक्का, दूसरी गेंद पर बिंदी है, तेरी मेरी चदर है बीच मैदान पर। सर एक षटकार आला, अजून असे भरपूर षटकार आणायची, जी पारी नानूने खेळली तशीच एक पारी या टीम कडनं येणं गरजेचं आहे. धबल आहे अजून एक स्ट्रोक, हा बॉल जाईल का बाउंड्री लाईनच्या बाहेर? उंची तर भरपूर आहे, पण मला असं वाटतंय तिकडे पुन्हा एकदा बेहतरीन कैच, डबल बैक टू द पेबल इन, लंबी बाउंड्री को टारगेट किया, काउ कॉर्नर क्षेत्र में गेंद चली गई थी। तो ये क्रूशियल विकेट है, जैसे कि सबको लगा था गेंद तारामंडल में चली गई तो बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी, लेकिन धबल भी हक्का बक्का। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। क्या इस वक्त हवा एक बार फिर उनकी तरफ नहीं थी या टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए? मेरे हिसाब से ऑफ टॉप के काफी बाहर गेंद थी, उसको आप मिड विकेट लॉन्ग ऑन या काउ कॉर्नर क्षेत्र में लेके गए, तो आंखों से दूर वाली गेम बाहर की तरफ निकल रही थी, उसको आप खेलने की कोशिश की, तब जाकर ज्यादा ऊपर भी चली गई और ज्यादा दूर नहीं गई। शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर, बेहतरीन कॅच या पर सर. संचित गोलंदाजी पण चांगली आणि फिल्डिंगही देखील चांगली सर संचितची. अजून एक विकेट प्राप्त करून दिलाय प्रिन्सने. नो बॉल वरती तिथे संधी होती आणि त्यानंतर चांगलं कमबॅक केले गोलंदाज प्रिन्सने. रटलर गेंदबाज प्रिंस गेंदबाजी कर रहे हैं। क्रुशियल मुकाबला दोनों टीमों के लिए। स्कोर फिलहाल 13 रन। वसीम के ऊपर निगाह रहेगी। बुलटॉस गेंद, ताकत लगाई है, गेंद को लॉन्ग पर खेल दिया। व्हाट अ शॉट! डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। इस तरह से वो खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। यह बेहतरीन स्ट्रोक था, फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस पर अनिल बल्लेबाज बॉस बने हैं। नए बल्लेबाज का नाम बताइए, नए बल्लेबाज का नाम बताइए। आलुचिक तो बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए आए हैं। उम्मीदों के दीप जलाने के लिए प्रदीप फुटटॉस गिनती कहां छोड़ने वाले हैं। और एक खिलाड़ी है जो बहुत बढ़िया पारी खेल रहा है अपनी टीम के लिए। 19 स्कोर बोर्ड पर बल्लेबाज वसीम 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पारी उनकी। एक तरफ प्रदीप का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का चढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। पिछले मैच में वो 2 बड़े स्ट्रोक करके आए थे और उसके कारण एक अच्छा टोटल बन गया था। फाइटिंग टोटल नहीं था, लड़ने के लिए काफी था, लड़ते लड़ते जीते हैं। 27 रन डिपेंड किए हैं। आले आले असताना षटकाराने खातं उघडलेले. 15 धावा कोण विसरेल सर त्या मॅच विनिंग 15 धावा. पुढचा बॉल असेल, पुन्हा एकदा त्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला क्रॅकिंग डॅप लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळाडू कार्पेटच्या साइड येते. 2 धावांसाठी ते कॉल दिलाय, कॉल स्वीकारलाय आणि 2 धावा इथे पूर्ण केल्या. आता निलेश आणि प्रदीपने. लक्ष अजून खूप लांब पर्यंत आहे. दिल्ली अभी बहुत दूर है सर. 59 धावा बनवायच्यात. 21 रन स्कोर बोर्ड पर है। प्रदीप के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 21 रन स्कोर बोर्ड पर बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। शानदार बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाज प्रदीप द्वारा ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आया। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त तैनात है। जब तक ये गेंद को फीड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर जहां पहुंचा है 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य 59 रनों का है। बहुत ही क्रुशियल मुकाबला फिलहाल इस वक्त दोनों टीमों के लिए। क्वालिफाई करना है। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज प्रिंस। आता स्ट्रायकिंगला आहे निलेश. पाहूया पुढचा बॉल काय करेल निलेश. आई देखील कमी गतीने टाकला बॉल. चेंडू थोडासा बाहेर येतो. त्वरेने पंचांचे संकेत असताना वाईट बॉल. एक अतिरिक्त धाव संख्या. काफी ऑफ टर्न के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर था। इस बार नियंत्रण नहीं था गेंदबाज प्रिंस का। दमदार बल्लेबाजी प्रदीप की रही है इस प्रतियोगिता में।
ओहो क्या बात है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो कमाल का स्ट्रोक था, टकाटक पटापट कमाल का अपर कट। अपर कट बहुत अच्छा था, लेकिन वो परेशानी भाग्य और रनों के बीच वो पेड़ आ रहा है। काय जबरदस्त फटका सजवला होता सर. बार बार देखो, हजार बार देखो, अशा प्रकारचा हा स्ट्रोक होता. क्लासिकल प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक होता सर. काय हुक केले, काय कट केलाय सर निलेशने त्या स्ट्रोक वरती. पण धाबा मात्र 2 आल्यात. बीच में कौन है? बीच में झाड़ है. वो पेड़ थोड़ा परेशान कर रहा है। स्कोर कुल मिलाकर 25-25, 25 स्कोर बोर्ड पर है। इस ओवर में 19, पहले ओवर में 6 रन, एक अच्छा ओवर था बल्लेबाजों के लिए। दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, 59 रनों का टारगेट। एक ओवर में आपने टारगेट किया प्रिंस को, तीसरे ओवर में भी एक बार 25-25, 12 गेंदों का खेलना बाकी। चौतीस रनों की जरूरत है, 12 गेंदों का खेलना बाकी। स्कोर कुल मिलाकर 25। सर 34 धावा बनवायच्यात 12 बॉल मध्ये. या ओव्हर मध्ये तर 19 धावा आल्यात. तर असंच काहीतरी षटक येणं खूप महत्वाचं आहे. प्रदीप आहे स्ट्राईक वरती, नॉन स्ट्राईक वरती निलेश. हल्ले करावे लागते सर प्रत्येक बॉल मध्ये. 6 गेंदे आपके पास है, कम से कम 4 बॉल तो आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने हैं। ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा टाइमिंग के ऊपर निर्भर रहेंगे तो बेहतर बात हो जाएगी। इस पर बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया। सर स्लॉट मध्ये होता हा बॉल. अशाच बॉल वरती तर बी टायमिंग करत असतो ना. ह्या बॉल वरती थोडंसं बीट केले प्रदीपला. प्रयत्न तर करतोय. क्रुशियल ओवर है गेंदबाजी करने के लिए अक्षय। वही कहानी एक्शन रिप्ले था, पहली गेंद और ये गेंद शॉट भी वही था। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ गेंद निकली है। अब प्रदीप संघर्ष कर रहे हैं। इस ओवर की बात की तो लगातार 2 बिंदी गेंदे, पार्टनर जाके उनको समझा रहे हैं। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बीच मैदान पर वो चर्चा हो रही है, लेकिन अनिल चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। ये बात तो आपने सही की सर. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा टप्पा पडल्याच्या नंतर विकेट कीपरच्या हातामध्ये. हे काय करते, स्ट्राईक घेण्यासाठी आतुरतेने वाट पाहतो निलेश. आणि कोण फलंदाज बाद असेल? प्रदीप. यही खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले मैच में अपना दमखम दिखाया था। इस मैच में स्टार्ट अच्छा हुआ था, लेकिन इसी खिलाड़ी को अब अपने पार्टनर के लिए विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ा है। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट आपको एक समय हीरो बनाता है, दूसरे समय के लिए एक बार फिर जीरो बनाता है। तो ये क्रिकेट का खेल है, हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब निराशपन के साथ प्रदीप अपने डगआउट की तरफ आ रहे हैं। लक्षच एवढं मोठे आहे सर. प्रत्येक बॉल वरती ते प्रहार करण्याचा प्रयत्न करतील. सेट होण्याची इथे गरजच नाहीये सर. जो फलंदाज येईल त्याला बॉल वरती प्रहार करावेच लागतील. निलेशने आता घेतलाय स्ट्राईक, पाहूया काय होईल. अनिल देखिए प्रहार तो करना है, लेकिन ज्यादा ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। टाइमिंग के ऊपर निर्भर होना चाहिए, गेंद को कनेक्ट करने की जरूरत है बल्ले के बीचों बीच के लिए, तब जाकर बात बनेगी। 59 रनों का टारगेट है, तीसरा ओवर प्रगति पर है। 2 गेंदों पर कोई जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास। शानदार गेंदबाजी अक्षय की रही है। इंपॉर्टेंट मुकाबला नए बल्लेबाज करना है, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए। लेग स्टंप की तरफ गेंद और व्हाइट बॉल का इशारा। भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा दरवाजा जरूर खुलता है। 1 रन मिलेगा, लेकिन इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी। अनिल बड़े स्ट्रोक चाहिए, तब जाकर एक बार फिर मैच में मजा आएगा। सिक्सर चौके चाहिए कमबॅक करने के लिए इस वक्त बल्लेबाजों के लिए। गोरेगाव प्रेमी एक सोडलं तर निलेश आणि अक्षय आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेटमध्ये एकाच टीममध्ये खेळतात. त्यांना माहिती की कशा प्रकारची गोलंदाजी करेल, म्हणून स्ट्राईक वरती आतुरतेने वाट पाहत होता निलेश. आता स्ट्राईक वरती आलाय. बॉल सोडला इकडे. पंचाचा निर्णय आमच्यापर्यंत पाहत असताना पायचा इशारा इथे पंचांचा येतोय. चेंडू सोडला इकडे निलेशने. पार्टनर विचारत असेल का सोडलाय, कारण आता तुमच्याकडे बॉल कमी आहेत आणि जास्तीत जास्त धावा जमा करायच्या, त्यामुळे इथे महत्वाचा चेंडू आहे. नीलेश और बल्लेबाज करण। नीलेश ऑन स्ट्राइक। आपने सही कहा कि ये दोनों एक दूसरे को भली बातें जानते हैं, लेकिन अक्षय की भी तारीफ करनी होगी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लाजवाब गेंदबाजी। भली बातें जानते हैं तो नीलेश की कमजोरी भी जान रहे हैं, कमजोरी का भी पता है गेंदबाज अक्षय को। तरी मॅच नाही तर हे निलेश विरुद्ध अक्षयची मॅच आहे सर. एका बाजूला अक्षय आणि एका बाजूला निलेश.
पुन्हा एकदा बॅट चालली डिगेज आणि विकेट किपरच्या पाठी जातोय चेंडू. एक धाव तर इकडे आलेली आहे. खुश आहे की दिऱ्यामध्ये चेंडू जातोय का वाट पाहतायत. बॉल तिकडे थांबलाय. एकच धाव इथे पूर्ण केली आहे. तिसरं षटक संपलंय आणि 3 षटकाच्या समाप्तीच्या नंतर टीमची धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या होते 29 रनों की जरूरत है. आप 30 रनों की जरूरत है 29 रन स्कोर बोर्ड पर. 29 रन स्कोर बोर्ड पर जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत. बहुत बेहतरीन प्रदर्शन. ग्लोबल हाईफाई संतोष, देखिए ये मैच समाप्त होने के बाद जल्दी टॉस होने वाला है. संतोष भाई 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है. संतोष परेरा, आपको यही कॉम्बस के सामने आके या राइट साइड की तरफ एक बार फिर आके खड़े रहना है प्लीज. रिक्वेस्ट है आपके लिए. 6 गेंदें शेष, 30 रन की जरूरत है. प्रियम पांडे, पांडे साहब को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए. बहुत सारे यंग खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है और पिछले मुकाबले में आपने देखा 30 तरह गेंदबाजी. अब 6 गेंद 30 कीर्तिमान बनाने का मौका. अगर ये 30 बनाते हैं तो पूरा गोरेगांव झुमने वाला है. हिस्टोरिकल पारी हो जाएगी. नक्की सर, गोरेगाव मधूनही देखील हे असे प्लेयर पुढे जाऊन एक मोठमोठ्या टुर्नामेंट मध्ये आपल्या गोरेगावचं नाव उंच शिखरावर नेतील. प्रणय येतोय आता गोलंदाजीवरती. 6 बॉल 30 रन. पहिलाच बॉल वेग, भन्नाट वेग. विकेट कीपरच्याही देखील हातातनं चेंडू निसटलाय सर. जी हाँ, बहुत तेज रफ्तार की गेंदबाजी. बहुत ही शानदार गेंदबाजी. 5 गेंदों में 30 चाहिए. टप्पा खाते उछाल मिला, ऑन साइड पर खेल दिया. हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी. ओ माय गॉड, अब ये मैच जो है ना, अगर बल्लेबाज जिताता है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. ब्रेकिंग न्यूज होगी, ब्रेकिंग न्यूज. शुरुआत तो हुई है, सिक्सर आ गया है. नीलेश कमाल कर रहे मैदान के अंदर और एक बार फिर निगाह रहेगी बल्लेबाज करण के ऊपर. लेकिन बल्लेबाज नीलेश पूरा दारोमदार आपके ऊपर है. 4 गेंदे 24 चाहिए. सर आठवते मला IPL ची ती मॅच जे रिंकू सिंगने 5 बॉल मध्ये 5 षटकार मारतो कारनामा केला होता. तर क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं सर. हा एक षटकार आलाय, हातातनं बॉल निसटलाय आणि बॉल गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि त्या प्लेयरला तो दुसऱ्या दिशेने केलाय आणि अक्षय येतो त्या पोझिशन वरती. अगर ये मुकाबला लेबी जीतते हैं तो वह एक न्यूज बनेगी, लेकिन ये मुकाबला आयरा जीतती है तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी. यहाँ शॉट अच्छा है, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है. चौका या छक्का? चौका आ गया. फ्लैट शॉट खेला गया था. शॉट बिल्कुल कमाल का था, लेकिन बाउंड्री बहुत लंबी है. पण कमालीचा स्ट्रोक होता सर. इनसाइड आउट. काय अतिशय देखना फटका होता निलेशच्या बॅट मधनं. एक षटकार आणि एक चौकार आलाय, पण थोडा उशीरच झाला म्हणावं लागेल सर. हे चौकार षटकार आपल्याला अगोदर लावावे लागले. 3 गेंदों का खेल, 20 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज पांडे. इस वक्त नीलेश की बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी. काफी संख्या में दर्शक मौजूद है. ये टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे गोरेगांव प्रीमियर लीग. तेज रफ्तार की गेंदबाजी. किसी भी गेंदबाज के खिलाफ अब चौका छक्का जड़ते तो ये जवाब होता है. सटीक बाउंसर था, बहुत बढ़िया गेंद थी. कान से चिट्टी बजाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ. क्या जवाब था यहाँ पांडे साहब का. परफ्यूम डिलीवरी सर. 2 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 20 चाहिए. इस मुकाबले में बहुत बढ़िया प्रदर्शन लवी 11 टीम का. पहले रन बनाया, उसके बाद में दबाव बनाया. यहां भी बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच, इनसाइड आउट. गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया नीलेश टीम. मावळला सूर्याला उगवत्या सूर्याचा नमस्कार. चेंडू सीमारेषा पार, षटकार. 45 धावा सर. चांगली फाईट केली इथे म्हणावे लागेल. निलेशने देखील अप्रतिम अशी फटकेबाजी निलेशच्या बॅट मधून. 45 धावा धावफलकावरती. दूसरे ओवर में मोमेंटम आपके पास था, तीसरे ओवर में केवल 4 रन आए. अक्षय का ओवर शानदार था. अगर इसी ओवर में अगर 15 रन भी आप बनाते ना
तो मैच में कमबैक करने का मौका आपको मिलता, तो वहां थोड़ा सा मैच फंस गया। अब जाकर आपके पास केवल एक गेंद शेष है। रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया 45। लक्ष्य से दूर जाते हुए टीम इस वक्त आयरा की, और बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा बल्लेबाजों का। नानू की 41 रनों की पारी। पहले ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 19, तीसरे ओवर में 4। ये जो 2 ओवर है ना, बहुत बढ़िया संचित और अक्षय के। उड़ा आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, मिस्टर स्ट्रोक है। पांडे साहब भी कुछ कम नहीं है। अगर आप छक्का जड़ सकते हैं, मतलब आपकी बल्लेबाजी अगर खूबसूरत है ना, तो मेरी गेंदबाजी कहाँ बदसूरत है, वो पांडे साहब बता रहे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। नक्कीच खूप चांगली गोलंदाजी आणि या मॅचचा हिरो सर नो डाऊट नानू याने खूप चांगली फलंदाजी केली.